नो इसके बाद हमारे पास इसका आता है हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए हम यहाँ पे आपके डिफरेंट मेथड्स काम में लेंगे और वो डिफरेंट मेथड्स हमारे हैं। फर्स्ट जो मेथड हम काम में लेंगे ये हमारा आपका रहता है कॉमन आपका मेथड रहता है। और कॉमन मेथड में हमारे पास किस तरह से होता है वो हम अभी यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड्स में हम यहाँ इसको कह सकते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हमारे पास जो आते हैं ये हमारे पास आपके सिंपल जो है वो नाइट्रोजन को जो है हम आपका एमीन्स के फॉर्म में हम बता सकते हैं, यानी कि इसमें हम आपका जो सफिक्स है उसको हम आपका एमीन हम आपका लिखते हैं लास्ट में। अब इसका एग्जांपल हम आपका लेंगे CH3NH2, ये हमारा आपका कहलाता है मिथाइल एमीन कहलाता है। इसी तरह से हम आपका लेंगे CH3CH2NH2, ये हमारा आपका कहलाएगा इथाइल एमीन। यानी कि जो फर्स्ट जो हमारा इसमें आपका है यहाँ पे हम आपको क्या कहते हैं ये हमारे आपके प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स कहलाते हैं और इसके में हम आपका जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ हम आपका सफिक्स एमीन हम आपका इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है उसमें हम आपका सेकेंडरी और टर्शरी जो है, सेकेंड में हम क्या करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी जो आपके हैं कंपाउंड्स उसके नेमिंग में हम आपका करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आपका सेम आपके एल्काइल या एराइल ग्रुप भी रह सकता है या हमारे पास आपका डिफरेंट भी है, क्योंकि अभी हमने आपका क्लासिफिकेशन में देखा था कि सेकेंडरी और जो टर्शरी एमीन्स हमारे जो होते हैं उसमें हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के एमीन्स हमारे होते हैं। तो जहाँ पे कि हमारे पास आपके अनसिमेट्रिकल आपका रहता है, फॉर एग्जाम्पल CH3NH CH2 CH2 CH3, यानी कि ये हमारे पास आपका कौन सा हो गया प्रोपाइल ग्रुप हमारा रह गया। तो इसका जो नाम होगा ये हम आपका कैसे नेम करेंगे ना, यहाँ पे जब हम इसको जब नेम करते हैं, नेम करते समय हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे जैसे CH3 को हम आपका बोलते हैं मिथाइल और ये हमारा है आपका प्रोपाइल। ना M जो है वो आपका P से पहले आता है, तो हम इसका जो नाम हमारा हो जाएगा वो हमारा नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल एमीन। यानी कि हमें जब सेकेंडरी और टर्शरी जो हमारे हैं कंपाउंड उसमें इनकी नेमिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्सटेंस जो हमारे हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो हमारा पहले आता है हम उसको पहले लिखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल हम आपका एक और इसका एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल हम आपका लेते हैं जिसमें कि हम आपका लेते हैं CH3NH C2H5। नाउ C2H5 हमारा होता है इथाइल और ये हमारा है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन, क्योंकि ई आपका एम से पहले आता है। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं जहाँ पे हमारे पास आपके ये तो है आपका अनसिमेट्रिकल, जहाँ पे हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं दोनों डिफरेंट है। नो जब हमारे पास आपका सिमेट्रिकल हमारे पास आते हैं, सिमेट्रिकल मीन्स कि जहाँ पे कि हमारे आपके दोनों एल्काइल या एराइल ग्रुप्स हमारे सेम आपके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3NH CH3, अब यहाँ पे सेम है यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे हम आपका क्योंकि दोनों हमारे ग्रुप सेम है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डाई वर्ड हम आपका यूज करते हैं। यानी कि जब हमारे पास सिमेट्रिकल है तो वहाँ पे हम आपका सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के लिए डाई और ट्राई वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा डायमिथिल एमीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए आपके दोनों सेम। इसके अलावा जब है इसका ये तो हमारा हो गया थर्ड टर्म,
हम आपका यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो कि हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी नीड्स के अंदर हम जब नेमिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे किसी में जो है जो वहाँ पे हमें प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हमारे पास हो, तो इसको हमें आपका इग्नोर करते हैं। इसको हमें आपका इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि हमें क्यों इग्नोर करते हैं, डाई और ट्राई को भी हम यहाँ पे इग्नोर करा जाता है। वो किस लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे एल्काइल ग्रुप में जहाँ पे कि हमारे फॉर एग्जांपल साइक्लो ग्रुप आ रहा है, नियो आ रहा है या आइसो वर्ड आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी जो है उसको हम आपका यहाँ पे इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपका एन हम यहाँ पे ले लेते CH3 C2H5 और यहाँ पे हमने आपका ले लिया साइक्लोप्रोपाइल। तो अब यहाँ पे हमें जो है हमारा आपका अनसिमेट्रिकल हमारा बॉन्ड। ना अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको नेम करते समय हम यहाँ पे अगर देखते हैं दिस इज द साइक्लोप्रोपाइल, ये हमारा है मिथाइल और ये हमारा है इथाइल। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसको वापस से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही नेम करना है। तो C जो है ये सबसे पहले आता है, उसके बाद E आता है, उसके बाद M आता है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल एमीन, ये इसका आपका नाम हो जाएगा। तो जहाँ पे कि हमारे वर्ड साइक्लो आ रहा है, आइसो आ रहा है, नियो आ रहा है, वहां पे हमें इन चीजों को आपका प्राइमरी सेकेंडरी को हमें इग्नोर करना पड़ता है। ना इसके बाद हमारे पास आपके जो आते हैं अनसिमेट्रिकल जो एमीन्स आते हैं, अनसिमेट्रिकल एमीन्स में हम उसको बताते हैं कि वो किस तरह से आपका निकलेंगे। अनसिमेट्रिकल एमीन्स में सेकेंडरी और जो आपकी टर्शियरी एमीन्स हैं, फॉर एग्जांपल इन CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे हमारे पास आपके हमने ले लिया CH3। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, दो तो हमारे पास आपके मिथाइल ग्रुप है और एक हमारे पास है आपका प्रोपाइल ग्रुप। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारे आपके किस तरह से लगे हुए हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि हम नाइट्रोजन पे हमें इसको बताना है, तो हम इसको लिखेंगे NN डाइमिथाइल प्रोपाइल एमीन। यानी कि अनसिमेट्रिकल में हमने क्या करा कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी पोजीशंस को हमने आपका बताया है NH2 ग्रुप के साथ। ना ये इसके बाद हमारे पास जो आपका आता है वो हमारे पास आपका वो कहलाते हैं कि हमें इसको किस तरह से हमें इसका नेमिंग करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है, नेम करते समय हम आपको वो चीज भी सिलेक्ट करनी है जो कि हमारे आपके लॉन्गेस्ट हमारे पास आता है, उसको हमें आपका इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। नो अब इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का एमीन का। यहाँ पे हमने आपका लिया C2H5, यहाँ पे हमने लिया CH3 और यहाँ पे हमने आपका ले लिया साइक्लोहेक्सेन। हमने इस तरह से लिया। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, पहले इथाइल फिर मिथाइल और ये जो हमारा है ये हमारा आपका पेरेंट कंपाउंड है। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन। क्यों, क्योंकि ये हमारा आपका लॉन्गेस्ट ग्रुप हमारा आपका ये है। तो यानी कि जब हमें आपका नेमिंग करना है तो हमें आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है, कितने नंबर में सब्स्टिट्यूएंट्स है हमें वो ध्यान रखना है। आपका अनसिमेट्रिकल केस में हमें आपका जो है वो उनकी पोजीशंस को हमें आपका बताना है, कहाँ पर लगे हुए हैं और साथ के साथ हमें आपका लॉन्गेस्ट चेन को भी हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम आपका किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। IUPAC सिस्टम में तो भी हम आपका
दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आईयूपीएसी में भी हम आपका दो हमने इसको करा, एक तो हमारा है फर्स्ट सिस्टम, दूसरा है हमारा सेकेंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारे आपका जो प्राइमरी इमीन्स हमारे जो होते हैं, इनको हम आपका इनके आगे जो हमारे एल्केन्स के हम मानते हैं, और इसमें हम आपका जो प्रीफिक्स है इसमें हम एमिनो ऐड करते हैं। यानी कि आईयूपी सिस्टम में जो हमने इसको दो कैटेगरीज में हम स्टडी कर सकते हैं एमिनो को, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट सिस्टम हमारा है, फर्स्ट सिस्टम में हमने क्या करा, इसको जो हमारे ग्रुप है उसमें हम आपको प्रीफिक्स एमिनो वर्ड हम इसमें यूज करते हैं। नो अब इसमें कैसे, और इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि जो हमारा एमिनो NH2 ग्रुप है वो हमारा आपका कौन सी पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, 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 NH2। अब हमारे पास इसमें जो चेन है वो हमारे अंदर से, तो हमें इसको यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 एमिनो ब्यूटेन। इसी तरह से मान लीजिए कि ये हमारा आपका थर्ड उस पे आपका आ रहा है, यहाँ हम इसको सेकेंड पे ले लेते हैं CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्स्टिट्यूट है उसको हमें लोएस्ट नंबर हमें मिले, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। और अगर हम इधर से नहीं करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो जो नीचे जो हमने आपके सर्कल में नंबर लिखे हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास इससे NH2 ग्रुप को नंबर 3 मिल रहा है। वो हम आपका आईयूपीएसी सिस्टम में ये है कि जो भी हमारा सब्स्टिट्यूट है उसको आपका लोएस्ट नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा, तो ये वाले हमारे पास आपके कैंसिल हो जाएंगे नंबर, और ये जो हमने ऊपर लिखा 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो ब्यूटेन। ये इसका आपका नेम हो जाएगा। ना अब जो हमारे पास आपका सेकेंडरी और जो टर्शियरी अमीन्स हमारे पास होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के लिए हम आपका इसमें एन एल्काइल या हम एन डाई एल्काइल ग्रुप्स को हमें आपका इसको लिखकर बताना होता है। कैसे हम बताएंगे, और ये जो हमारे पास होते हैं जो कि हम जहाँ पे कि हमारे पास आपके एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं, हम उसको आपका पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, 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 NH, CH3। नाउ अब ये हमारे पास आपका लॉन्गेस्ट चेन हमारा आपका ये है, तो ये हमारा आपका पेरेंट कंपाउंड होगा। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो ब्यूटेन का एक एच है उसको हमने किससे NHCH3 से रिप्लेस आउट करा है, तो इसका नाम हम क्या करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से 1 2 3 4 हम इसको इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो ये जो NHCH3 है ये हमारा आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो हम इसका नेम लिखेंगे 1N मिथाइल एमिनो और अभी हमने बताया था कि इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, तो हमने इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे हमने आपका लिख दिया ब्यूटेन। तो हमारे पास जब सेकेंडरी और जो है टर्शियरी एमिन्स के लिए हम आपको इस तरह से बताते हैं। ना इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड सिस्टम जो हमारे पास है। सेकेंड सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे पास होते हैं इसको हम आपका बिल्कुल उसी तरह से ऐड करते हैं जैसे कि हम आपका सफिक्स अल्कोहल्स के केस में करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड सिस्टम हमारा पास है इसमें हम आपका जो है एमीन्स को ई आपके जो है सफिक्स के साथ हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि जो इसमें हमारे जो कार्बन की चेन है वो हमारा रिप्लेस बाय एमीन ई से हमारा रिप्लेस हो जाएगा, और जहाँ नेसेसरी होता है वहाँ पे हम आपका लॉन्गेस्ट चेन को हम इसको शो आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका लेते हैं CH3, CH2, 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 NH2। नो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारे ये वाला जो कार्बन है दैट इज कि इधर से अगर हम मान लेते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास आपका सब्सिट्यूएंट CH3 हमारा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आपका लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई 1 2 3 4, हम ये ले लें, यहाँ 1 2 3 4 हम इस तरह से आपका ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या 1 2 3 4, हम ये भी ले सकते हैं। हम इसको आपका 1 2 3 और 4 हम इस कार्बन को दैट इज कि एक तो हमारे पास आपकी कौन सी हो गई ये वाली चेन हो गई, और दूसरे पे हमारे पास आपके जो हो गए वो हमारे पास ये वाली आपकी चेन हो गई। तो हम आपका कहीं से भी देखें तो जो हमारा CH3 सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा आपका 3 पोजीशन पे आपका आ रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाअमीन। इसका नाम भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आपके जो आते हैं जहाँ पे भी हमारे पास आपके जो है अमीनो, जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होते हैं तो उसको हम आपका और जो NH2 ग्रुप जो हमारा है वहां पे हम उसको इम्यूनो हम आपका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2 CH COOH। नाउ अगर यहाँ पे हमारे पास ये CH2 होता तो ये हमारा और का हो जाता ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता। नाउ द ब्यूटेनोइक एसिड का जो एक हाइड्रोजन है इसको हमने क्या करा आपका NH2 ग्रुप से हमारे ये रिप्लेस आउट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप है वो कौन कौन से हो गए कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और NH2 ग्रुप हो गया। तो हमारे पास जो पेरेंट कंपाउंड है हम पेरेंट कंपाउंड को तो हम आपका वही एसिड लेंगे और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो हमने है NH2 को हम आपका एक सब्स्टिट्यूएंट मान के इसको हम आपका किससे इमिनो हम आपका लिखकर रिप्रेजेंट आउट करेंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा तो नंबरिंग हमारे पास क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो हम इसको लिखेंगे 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका ये आपका नेम आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आपका बात करते हैं तो ये जो हमने सारे बात करी हमने आपके एलिफेटिक एमीन्स की हमने आपके बात करी। नो अब हम आपका एरोमेटिक एमीन्स की अगर हम आपका बात करते हैं तो एरोमेटिक एमीन्स के केस में हमारे पास आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक एमीन्स में हम आपका सिंपल हम जो है हम ये आपको मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपका बेंजीन रिंग है, तो इसमें हमारे पास एक जो हाइड्रोजन है वो हमारे किससे रिप्लेस हो गया NH2 ग्रुप से, और NH2 ग्रुप को हमने आपका क्या बोला है एमिनो बोला है। तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा एमिनो बेंजीन, ये आपका है। लेकिन यदि हमारे पास इसमें एक से ज्यादा हमारे पास आपके हैं तो हमें उसको अकॉर्डिंगली हमें इसको नेम करना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आइए हमारे पास सिंपल है, हम इसका आपका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारे पास आपका इस तरह से है जिसमें कि हमारा एक अगर CH हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हो जाता है तो ये हमारा कहलाता है टॉलिन, और इसका यदि मान लीजिए एक और हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो जाता है NH2 ग्रुप से, जो कि अगर हम आपका देखते हैं तो CH2 के ये पैरा पोजीशन पे आता है, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा पैरा अमीनो टॉलिन, क्योंकि टॉलिन क्या हुआ हमारा CH3 वाला जो है ये हमारा टॉलिन आता है। तो पेरेंट कंपाउंड हमारा वो टॉलिन और पैरा पोजीशन पे हमारा अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको यदि हम इसको आपका नंबर से हम कर सकते हैं तो नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमीनो टॉलिन, ये इसका आपका नाम हो जाएगा। नो यदि हमारे पास इसमें आपके जो इसको जो कॉम्प्लेक्स एमीन्स जो हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स एमीन्स में हम इसको जो नेम करते हैं हम इसको आपका बिल्कुल जैसे सिंपल हमारे ये एमीन्स को हमने करा है हम इसी तरह से इसको नेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपका ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारा एक हमारे पास आपका NH2 ग्रुप है और सेकेंड में अगर हमारे पास आपका ब्रोमीन हमारा ग्रुप लग गया तो इसका नाम हमारे पास क्या है, क्योंकि हम इसको आपका बोल सकते हैं NH2 ग्रुप के बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन पे तो हमारा ऑर्थो हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो,
इसको अमीनो बेंजीन हम इसको आपको बोल सकते हैं, या हमारे पास जो NH2 ग्रुप लगा रहता है इसको हम आपको बोल सकते हैं अमीनो बेंजीन। क्योंकि हमारे पास जो आपका है, अगर किसी बेंजीन रिंग पे हमारे पास आपका NH2 ग्रुप लगा रहता है तो ये हमारा कहलाता है एनिलीन। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑर्थोब्रोमो एनिलीन, या हम इसको बोल सकते हैं 2 ब्रोमो एनिलीन, यानी कि ये हमारा आपका 2 पोजीशंस पे हमारा आपका रहता है। लेकिन कुछ सिस्टम्स यहाँ पे हैं, एरोमेटिक सिस्टम को नेम करते समय जो हमारे पास कुछ जो ट्राइबल नेम्स है, जो कि हमारे रूटिंग जो नेम है, नाम है, हम उनको वही का वही फॉलो आउट कर लेते हैं और उनको हमारा जो IUPAC सिस्टम है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लेते हैं NH2 और यहाँ पे हमने ले लिया CH3। नाउ इसका जो नाम है पैरा टॉरी डी, तो ये इसका नाम ऐसे ही इसको एक्सेप्ट हमारा करा हुआ है, तो ये हमारा आपका पैरा टॉरी। तो इस तरह से हमारे पास आपके जो नेम्स हैं, हम आपका एरोमेटिक सिस्टम में जो है या एमीन्स जो हमारे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो हैं, इनको हम आपका इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। थैंक यू।